मैंने जब इवेंट कंपनी खोली, मेरे 15 दोस्तों ने इवेंट कंपनी खोली उसके 1.5 साल बाद। हालांकि दे वर नॉट, उनकी उनके अंदर वो जरासी नहीं थे वो चीज करने के, राइट? लिटरली, मतलब इफ इट्स नॉट योर फील्ड तो आपको नहीं करना चाहिए। आप सीखो जरूर, लेकिन आप वो करो जो जिसमें आपका पैशन है। हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं वो हमजा भाई ने पॉडकास्ट शुरू किया, ओके भाई हम भी करते हैं, Yeah. राइट? करो जरूर, मैं इसका नहीं कह रहा, बट मैं कह रहा हूँ वो करो जो तुम्हारा पैशन है, राइट? आप वो ना करो जस्ट बिकॉज एक बंदा पैसा कमा रहा है, ये मतलब नहीं कि दूसरा तीसरा चौथा पैसा। इसमें होता क्या है कि इंडस्ट्रीज हमारे ओवर पॉपुलेट हो जाती हैं। Yeah. आपको पता है पाकिस्तान के अंदर डिजिटल मार्केटिंग की हर दूसरा बच्चा कंपनी खोल के बैठा हुआ है, बिल्कुल। और 95% थर्ड क्लास क्वालिटी दे रहा है, Yeah. ठीक है? 95% के कॉन्ट्रैक्ट्स 2 से 3 महीने से ज्यादा आगे नहीं जाते, कैंसिल हो जाते हैं। Yeah. क्यों हो जाते हैं? बिकॉज हम स्पेशलाइज नहीं कर रहे, हम सिर्फ खोल रहे हैं बिकॉज हमें लग रहा है कि इसका चल गया मेरा भी चल जाएगा। तो ये Yeah. बहुत गलत है। आप वो करो जिसके अंदर आपकी स्पेशलिटी है, जिसके अंदर आपकी, मेरी कम्युनिटी बिल्डिंग है, तो मैं कम्युनिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म फाउंडर्स क्लब के थ्रू बना रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, बिकॉज आई एम गुड एट दैट। जिस चीज में मेरी विजन नहीं है, जो चीज मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि यार टुमारो आई एम गोइंग टू ओपन अ रेस्टोरेंट, बिकॉज पाकिस्तान में रेस्टोरेंट्स मेरे दोस्त के बहुत चल रहे हैं, क्योंकि Yeah. मेरा पैशन नहीं है। Yeah. सो ये हमें, वी हैव टू स्टॉप बीइंग अ कंट्री ऑफ फॉलोअर्स इन दीज थिंग्स। और हमें लगता है हर चीज बहुत आसान है। आप यकीन माने, Me एक too मैं products basically ना, Me too products का बहुत bad scene है यहाँ पे। ये मैंने इतने लोगों को देखा है, मुझे मिलेंगे कहेंगे अरे यार वो उसकी कंपनी, अरे यार बहुत आसान है यार, मैं भी खोल लूँ, शॉपिफाई पे बनाया हुआ है। यार आपको किसी और के स्ट्रगल का एहसास ही नहीं है, बिल्कुल। आपको हर चीज लगता है आसान है। तो बिल्कुल। जब करने बैठते हो, मतलब आपकी जो जर्नी है हमजा शोएब, आपकी जर्नी आसान नहीं है। बिल्कुल। अगर मैं आपकी जर्नी, मतलब से इफ आई जस्ट से हे हमजा इट्स वेरी इजी, हमजा ने किया, हाँ 50 लोग, नो, देयर इज अ स्पेशल स्किल यू हैव। Yeah. अल्लाह ताला ने आपको टैलेंट दी है, आपकी एक स्पीच है, आपकी एक इमोशनल इंटेलिजेंस है जो आप यूज कर रहे हैं। तो Yeah. अगर मैं उस चीज को अगर मैं समझू ये बहुत आसान है, तो मैं डिससर्विस कर रहा हूँ इकोसिस्टम को। So true. That's so true. तो Uh, ये हमें समझना पड़ेगा कि हर चीज आसान नहीं है। So yeah, I started with this company called Dawat PK, and okay. started the company when I was I've maybe I've heard about it. I've seen an ad or so, I think. Daawat ki. yeah, massive company, man, massive operations. We've been in business for 9 years. We hit about 300 events in Karachi just alone. So yeah, we worked really hard to make that company what it is today, and we branched out to DC, and now I'm launching the same branch in Austin. That's nice. Nice. It's events and corporate events, weddings, birthdays, anything hospitality, handling like guests to their private investor dinners, to like the smallest to the biggest thing. We handle it, from inventory, food, decor, just the management of the whole experience. So वहाँ पे अमेरिका में isn't it hard to like सामान और like ये वाली सारी चीजें, vendors? I mean, मुश्किल नहीं है उसमें वहाँ जाके? यार मुश्किल तो मैं कहता हूँ कि हर जगह ही होता है, right? Well, You're working with people here, you're working with people there, right? You just have to get used to the हमें लगता है कि बिजनेस स्टेट्स में मुश्किल है, ये है वो है, बट एक्सपीरियंस है, राइट? आप एक्सपीरियंस यहाँ पे करते हैं, yeah. वहाँ पे एक्सपीरियंस करें, you get used to it, right? You got to learn. I always tell people, I'm Yeah, like, yeah. you lose money to make money, right? So the Yeah, sooner yeah. you lose, the sooner you're going to be able to make money. So that's kind of how I look at it. And just like business as well, right? The sooner you make those mistakes, sooner you'll understand the whole कि करना क्या है, क्या गलती है, क्या नहीं है. So Yeah, yeah. alhamdulillah, मेरा risk threshold थोड़ा सा ज़्यादा है लोगों से. So I'm able to learn much quicker and faster and absorb information. Just because I'm insane when it comes to taking risks. Like the things I've done in my life, I just don't expect normal people to do it. Like it's Yeah, I get literally that. like it's at that. Yeah, I've made some massive moves, but I've backed myself up to to kind of not anyone else, just myself, right? Like solely back myself to kind of and that's how like my company started, right? It's like
They're all self-funded. None of them are seed. Like, I didn't receive a seed. You know, there was a time when seed and these things they weren't the norm. Back in 2002, 3, 4, Yeah, 5, 6, till like 2018, you know, till really COVID, Pakistanis didn't hear about this. yeah, that's so true. And also, lekin risk appetite tumhara, like, is it because you come from a business background, or is it something that you were just born with? What do you think? I mean, we are from a business background, but the way my family functions, the way I function is very different. So this isn't like on the basis of, this is something embedded into me. That's just Yeah, how I function on a daily basis. I have a strong belief that if you know, in a business as well, if you take risks, you should be able, you should know that you yourself can make up for that risk, right? Like, how can you balance that risk? Most of the time, it's by increasing revenue, right? Because if you're taking a risk, what does that mean? You're increasing your cost. So yeah. if somehow you can increase your revenue and kind of, you know, dilute the risk to even on a subpar level, you're fine. So whenever I increase my risk, I increase my activity, and usse revenue grow hota hai. तो मेरा risk usually like settle in हो जाता है. So that's how I look at it. Whenever I take risks, I'm like, how do I increase my activity levels? How do I increase those actions? So when you increase actions, good things come, right? So yeah, that's how I look at, you know, look at risk in itself. So how would you, Taha, maybe introduce yourself? How do I introduce myself? Well, I mean, I'm an entrepreneur. I'm an engineer. I started at a very young age in my entrepreneurship journey. My first business was at 18, and then my second was at 22. And then from 22 to 28, I ran only one company. And that was PK. It took me 6.5, 7 years before I opened my third, my fourth, my fifth, and my sixth. So, you know, for 6.5 years, I only did one thing. And that was Dawat. Once that was established, once I put that on auto, then I was able to, like, you know, go into other journeys, my entrepreneurship. And the reason why I was able to scale faster was because I collaborate with people. I build with other people rather than building on my own. And mujhe ye batao, what is the Founders Club? How would you define that? So Founders Club International is primarily a global ecosystem of founders, investors, entrepreneurs, startups, community builders, and everybody and all like career oriented individuals. And primarily it's an organization where you can access different workshops, mentorships. You can attend our events globally. You can go through our super connector network and get accustomed to an ecosystem very quickly. And then we have different platforms and different services with other very successful companies that are creating a global ecosystem. So everything we do, we believe in, is that the ecosystem is now global. And whatever Hamza is doing in Pakistan, it is still relevant to someone in Austin, because we're all connected after COVID. Business is connected now. So we're more connected than we can ever imagine. And we're one of those only organizations that are trying to bring the ecosystem together. So there are a lot of labs and, like, you know, accelerator programs and clubs and organizations that are doing things in state by state. We, on the other hand, want to say, hey, if Hamza is doing something in Karachi, if he goes to Austin, he should just be able to pop in, pop out, and go into an ecosystem through our organization. So we have a global, like a global solution, global plan towards entrepreneurship and towards the ecosystem. So that's our vision. How do you select startups in Founders Club? So we have 5 different services. 5 services हमारी. एक service है which is called basically which is through Pick My Brain, which is workshops and mentorships. तो हम globally workshops and mentorships in person करवाते हैं और हम लोग online भी करवाते हैं. तो कहीं से भी you can actually log in and you can go on our profile and you can attend these workshops. अभी हमने Facebook के साथ की, Meta के साथ की, अभी हमने I believe we've done about 20 workshops in 4 months where entrepreneurs, founders, very smart people have given back their information, right?
and our main goal is कि open knowledge sharing होनी चाहिए. We believe कि सबसे main impactful चीज़ ये है कि जब आप openly share करते हैं knowledge, and growth वैसे ही होती है अगर आप Yeah. openly एक दूसरे से information sharing करें. So that's our goal for the workshops and mentorships, and yeah, they're mostly all for free. So you can just sign up, you can attend these workshops, and you have very smart people giving back to the ecosystem. So you know, बड़ा ज़बरदस्त platform है, and I think this is, I'd say, the biggest move that I've done in my entire life, because I get to sit with the smartest people, and also I've also noticed another thing: the smartest people want to give back to the ecosystem. Yeah. वो अपनी information चाहते हैं कि वो आप, Yeah. you know, जो जिसने जिंदगी में कुछ किया होता है वो कंटेंट होता है. वो कहते हैं नहीं, मैं देना चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको Yeah. अपनी नॉलेज शेयर करूँ, मैं आपको ओपनली, यू नो, बिकॉज उनको पता है जितना क्विकली उनका मैसेज जाएगा दुनिया में, उतनी क्विकली they will get to expand on their mission and their vision. Yeah, that's so true. Even हमारे case में भी we're running this alternate school in Pakistan, which is like focused on, you know, entrepreneurship, focused on getting children to learn what the new world is all about. And उसमें भी now we're actually thinking of doing workshops and other things on how to start your own alternate school. That's in Pakistan primarily, but we also want to sort of go into the global market as well, because there are a lot of learnings that we have given कि 9 साल हमने बच्चों के साथ लगा के देख लिए to understand कि क्या चलता है क्या नहीं चलता. तो I think, yeah, I understand that कि people do want to give back, and it expands their own in a way that it expands their own idea, their own market, their own vision, and you don't know where the next idea is going to come out. अगर आप एक अच्छी information किसी को दे दो तो हो सकता है वो उस पर और बेहतर काम कर सके. So that's great. मुझे ये बताओ कि क्या नाम है, when did you start Founders Club? How did you get the initial people to come in to give out these workshops and trainings and all of that? And how difficult was that process? So I've always been involved in, again, because मेरी अपनी पहली कंपनी मैंने खुद खोली थी. So I've kind of done I've done everything by myself when I started my first company, right? And you know, छोटी सी चीज से, वेबसाइट से, to the concept, to the vision, to finding the vendors, then to getting the client, then to trying. So I've done A, B, C, D, E of entrepreneurship, right? Lost Yeah. money, made money, built a community. But my biggest strength has always been community building and connecting with people and making people connect, right? So that's been my biggest strength throughout my life. Even though I'm an engineer, I have my background in engineering and IT, and I have that, you know, like I'm able to look at products from a very, like, you know, from a different perspective. But still, जो मेरी strength है, वो है is in community building. You know, is understanding human behavior through emotional intelligence. तो बहुत जल्दी I'm able to, you know, connect and create communities. And when we did Founders Club, you know, what is it that a community needs? It needs, technically, it just needs a vision, and you need people who are like-minded, who are going towards a certain path, right? Yep. I mean, Yeah. that's what a community is. Yeah. So I tell people Founders Club is a community as a service business, you know, and that's the Okay. new way of doing business. इसका मतलब ये है कि आज आपके प्रोडक्ट से पहले आपको कम्युनिटी चाहिए to give back into your product. Yeah. Yeah. That's what we did. I said, you know what? I believe that this is something that we can do. I hosted an open networking event at my office. And I said, Okay. hey guys, I want to do an open networking event. We're not going to charge anyone. Coffee on the house, food on the house. Just come in, say hi, get to know everyone. 2 hours we did a round robin. Round robin वो होता है जहाँ पे हर बंदा बस एक सर्कल में बैठता है और अपने बिजनेस के बारे में बताता है. Okay. अब यकीन माने, मैंने 4 दिन के लिए सिर्फ एक पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पे. मेरे पास 100 लोग आ गए उस दिन मेरे ऑफिस के अंदर. 100 people showed up. 100 people who want to learn, who want to share. And I realized कि कराची के अंदर कितनी ज़्यादा कमी है इस चीज़ की. You know, ओपनली पाकिस्तान के अंदर आइडिया शेयर नहीं करते, जिसके मैं बहुत खिलाफ हूँ. कोलैबोरेशन नहीं करते.
लोग ओपनली अपने आइडिया देना नहीं चाहते, उनको लगता है कोई चोरी कर लेगा। बट उस दिन जो हम लोग सब साथ बैठे हुए थे सर्कल के अंदर, हर बंदे ने जाके अपना आइडिया शेयर किया है, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है और बोला है कि लिसन, ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे प्लीज आप बताएं मैं कैसे, इफ यू कैन हेल्प मी प्लीज गेट इन टच. These are the three things we stand No, by: this open collaboration, openly sharing problems, and openly sharing a vision. When we do these three things, we are able to create a very strong ecosystem. और उस चीज की वजह से इतने लोगों ने एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके बिजनेस किया साथ मिलके, और पर्सनली मुझे उससे बड़ी खुशी मिली. And I realized at that point के an ecosystem needs to be built on a global level, and a lot of people will make an ecosystem, but this is also this empowers me because this is one business that I feel passionate about, and it yeah, gives back, right? yeah, एक होता है पैसा कमाना, शुरू किया आप, मैंने 10 साल like I made the money. Now I'm like, sure, I want to make money, but I also want to enjoy what I do. So this yeah. business is So true. something that I'm extremely passionate about, because मुझे जो खुशी मिलती है जब मैं किसी बच्चे का या किसी और की हेल्प करता हूँ कि यार ये आप इससे मुलाकात कर लें, आपकी हेल्प होगी, या मेरी वर्कशॉप की वजह से किसी को नॉलेज, किसी को तालीम, किसी को इल्म मिल जाती है, कोई कोलैबोरेट कर लेता है हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, उससे ज़्यादा मुझे एम्पावरमेंट किसी और चीज़ में नहीं मिलती. That's a great answer. असल में इस तरह के लोग बड़े मुश्किलों से मिलते हैं, बट आई एम ग्लैड कि ऐसे लोग हैं जो who are trying to create these ecosystems and communities where people are trying to collaborate and trying to fix their own problems, which is great. क्योंकि यहाँ पे apart from incubation centers and everything, there's nothing um, in a community sort of. वो बात बहुत true है कि like हर बंदे को लगता है मेरा आइडिया चोरी ना कर ले. मसला सिर्फ ये आता है कि आइडिया चोरी करना इतना आसान नहीं होता यार, इस पे बहुत मेहनत लगती है. कोई बंदा जहाँ तक भी पहुँचता है उसके ऊपर देयर आर आवर्स एंड डेज एंड वीक्स एंड ईयर्स जो एक बंदा वहाँ तक पहुँचता है. तो इवन आप किसी को आइडिया बता भी दो या कभी आप कोई चीज़ लॉन्च भी करोगे तो आइडिया तो सबको समझ आ जाएगा ना. लाइक इट्स नॉट रॉकेट साइंस टू एक किसी वेबसाइट पे सारे फीचर्स लिखे होते हैं यार कि दिस इज व्हाट वी आर ऑफरिंग. तो आप उधर से भी आइडिया तो कॉपी, तो गूगल का आइडिया भी तो कॉपी हो सकता है ना, इतना कोई वो तो नहीं है. बट मैं यही बता रहा हूँ, मुझे 5 साल लगे अपना पहला बिजनेस खोलने में. उसके बाद मैंने 3 साल में मैंने 6 और कंपनियां खोली हैं, और आज मैं यूएस की कंपनीज के साथ मैं बिजनेस कर रहा हूँ, फ्रॉम वीसीज टू अदर कंपनीज दैट आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड $1 billion कंपनीज जो मेरे साथ बिजनेस करना चाह रही है. इट्स बिकॉज मैं उनके साथ मिल के काम करता हूँ. मैं आज भी ये बोलता हूँ, पाकिस्तान को न्यू बिजनेसेस नहीं चाहिए, राइट? या पाकिस्तान को पुराने बिजनेसेस में इनोवेशन चाहिए. बिल्कुल तो बिल्कुल इंस्टेड के आप जाके क्रिएट करें, आप लोगों के पास जाएं और बोले मैं ये चीजें कर सकता हूँ, आई वॉन्ट टू बिल्ड विथ यू. या ओपनली जाकर बोले. यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपने भांजों, सालों, अपने बहन भाइयों, बच्चों, सबके अंदर बिजनेस बस ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, बट जो डिजर्विंग है उसके साथ काम नहीं करते. बिल्कुल मैं कहता हूँ भाई आप उसको काम दें जो प्रोफेशनली उस काम को डिजर्व करता है. आप उसके साथ कोलैबोरेट करें जो एक्चुअली अपने काम को जानता है, एंड यू ऐड योर एक्सपर्टीज. तो हमें थोड़ा सा अगर ग्लोबल लेवल पे कम्पीट करना पड़ेगा, हमें साथ मिलके काम करना पड़ेगा. एंड इंस्टेड के हम लोग मैं कहता हूँ 500 पॉडकास्ट की जगह 10 पॉडकास्ट करो, बट अच्छे करो, साथ मिलके करो. या यू दैट्स नो सो ट्रू, दैट्स सो ट्रू. 300 टेक्सटाइल इंडस्ट्री के छोटे छोटे ब्रांड बने हुए, 300 के 300 अगर मिलके 10 ब्रांड बन ले तो ग्लोबली कम्पीट कर पाओगे, सो ट्रू, राइट? सो ट्रू. ये हम हमारे में एक तो पहली चीज ये है. दूसरी चीज ये हम एक और चीज है कि एज एज अ सोसाइटी जो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक हमारे यूथ के अंदर चेंज आए. हमारा जो इकोसिस्टम है ना, वो जो मैं नोट करता हूँ 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये या इस एज के जो बच्चे हैं ना, वो 5% डूअर्स हैं. 95% का इकोसिस्टम जो चल रहा है वो उनको ब्रिंग डाउन कर रहा है. या आप यकीन माने मैं साल की 40 इंटर्नशिप्स देता हूँ, 40 इंटर्नशिप्स at my companies in Pakistan. Out of those 40, only 5 of them I end up hiring. It's because the other 35, even though they're very talented when they join, उनका या ecosystem उनको खराब करता है, उनका friend circle. तो टाइम पे नहीं आएंगे 1 महीने बाद, laziness, just small things. हालांकि they're very smart, they have all the ingredients to compete on a global level, but only या 5 of them will make it. It's because 35 of them
इवन दो दे कम इन वेरी स्ट्रांग, उनके फ्रेंड सर्कल उनको पूरा पीछे ले जाता है। बिकॉज इस वक्त हमारी सोसाइटी के अंदर हम प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे यू नो हेल्दी हैबिट्स को, हेल्दी हमें लग रहा है कि हम कॉलेज के बाद ही जाके काम करेंगे। नहीं, यू शुड स्टार्ट वर्किंग थ्रू आउट कॉलेज। Yeah, so आई true. वर्क माई कॉलेज लाइफ। आज वो दिन चला गया कि आप जाके 23-24 में जाके जॉब लें। आप 18, 19, 20, 21, 22 आप अपनी काम वाली जर्नी 18 से शुरू करें, 16 Yeah, साल से शुरू करें। yeah. तो ये एक मेरी छोटी सी चीज़ है जो मुझे फ्रस्ट्रेट भी करती है और मेरा दिल भी बहुत दुखता है। बिकॉज आई सी सो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स एंड जिनके पास यकीन माने इतना पैसा है, बट उन्होंने अपनी उन बेचारों को पैसा कमाना ही नहीं आता, क्योंकि वो आज 37, 38, 36 के हो गए हैं। ना उन्होंने किसी और के लिए काम किया है, ना उन्होंने ग्लोबली कम्पीट किया है। उन्होंने अपने ही कोई आगे पीछे छोटा मोटा काम करके उसके अंदर वो रहे हैं। ना they've never had a boss, they've never had Yeah, someone say you're late, what yeah. did you do, this email is wrong, एक्सेल शीट बना। आप जब तक किसी और के लिए काम नहीं करेंगे, आप कभी भी अपना काम सही तरह नहीं कर सकते। तो ये मैं अभी भी कहता हूँ कि पाकिस्तान has so much money, Pakistan has so many entrepreneurs, but most of them they don't know how to make money. They are just वो अपने छोटे से किंगडम के शहर हैं, मतलब किंगडम के शेर हैं। They are the Bubbles lions में of the रहता है ना, yeah, bubbles में रहता है अपने. Yeah, बबल्स में रह रहे हैं हम लोग। बट हमें भी आप साउथ एशिया में इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को देखें, ग्लोबली दे आर मेकिंग इम्पैक्ट। वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वो दूसरी जगहों पे जाके दे एक्सपैंड ऑन देयर नॉलेज, राइट। वो एक दूसरे को साथ लेके चल रहे हैं। हम चुप चुप के अलग अलग छोटे छोटे एम्पायर्स बना रहे हैं। तो ये हमें बहुत जल्दी चेंज करना पड़ेगा, वरना we're going to be left out very quickly. अच्छा चलो, let me ask you a question. एक बंदा है, सही है, वो इंटरेस्टेड है, जैसा तुम्हारे ये जो 40 लोग तुम्हारे पास आते हैं उसमें से चलो 5 ही सही, ठीक है, जो 5 तुम्हारे साथ काम करते हैं। कोई एंटरप्रेन्योर है छोटा, वो ग्लोबल इम्पैक्ट या ग्लोबल लर्निंग लेना चाहता है, सही है, क्या पाथवे है उसके पास? हाउ डज ही who does he reach out to? अब हर बंदे के पास तो लाइक सिलिकॉन वैली जाके 3-4 महीने रहने का तो ना पैसे होंगे ना टाइम होगा, whatever you call it, वीजा भी बड़ी मुश्किलों से मिलता है। तो where does his journey start and then कहाँ कैसे वो कर सकता है? यार सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आप माइंडसेट बनाए ना कि आपको किसी से बात करनी है, राइट। I'll give you a small example. My link tree is on my Instagram. I give 2 days of 2 hours जहाँ पे मैं openly किसी से भी बात करता हूँ, Okay. ठीक है। अब I'm someone that's connected to the ecosystem over there. If anyone calls me and puts time on my calendar, I'll show up, I'll talk to that person, and if they genuinely are working towards a vision or towards a goal or something that I believe that someone they can get connected to, Yeah. right? Then I will connect them. I won't back off. So you can connect with people, you can message people, you can get in touch with people, but you have to make the effort, right? Yeah. You So true. can't say कि no, I'm not, like हर चीज मेरे पास आ जाएगी on a plate. That's not going to happen. You have to go on LinkedIn. You can use Sales Navigator. आप मैसेज करें, 100 में से 10 मैसेज के रिप्लाई आपको आ जाएंगे. So if you're unable to do that, अभी हो क्या रहा है कि we have people saying मुझे तो कोई रिप्लाई नहीं करेगा, बट आपने 100 मैसेजेस भेजे, राइट। Yeah, it's so true. आप आपने इवेंट ब्राइट पे आप जाएं, देयर आर 10 वर्कशॉप्स ऑनलाइन, राइट, 10 फ्री वर्कशॉप्स ऑनलाइन। आप 10 वर्कशॉप्स में जाएं, यू आस्क क्वेश्चंस, आई Yeah. गारंटी यू 10 में से एक आपको बंदा रिप्लाई करके आपको कनेक्ट कर देगा। ड्रेपर Yeah. हाउस, सिलिकॉन वैली के अंदर जो स्टार्टअप्स के जो एक्सेलरेटर प्रोग्राम चल रहे हैं, it's their job to get you the visa, not your job. But if Yeah. your idea is good, अगर आप properly pitch करेंगे, I promise you, ecosystem gives back. पूरी दुनिया से founders give back अगर आप reach out करेंगे। मैं आपको छोटा सा example देता हूँ। I've made more money than a lot of people in the ecosystem, but तब भी मैं उनसे ज़्यादा reach out करता हूँ, which is weird. I say yes to every podcast. I say yes to every message on LinkedIn. I say yes to every conversation on call, चाहे वो 18 साल का हो, चाहे वो 40 साल का हो, because I'm inquisitive, because I know any conversation can lead you to 10 other things, right? Yeah, so true. हम So लोग क्या true. कर रहे हैं, हम लोग आते साथ ही नहीं, I'm not doing this podcast because I don't know he or she is who. Oh, I'm not going to say yes to this LinkedIn message because I don't know who it is. Yeah. You should say yes to
everything possible and have an optimistic mindset, because every small hello will lead you to something. Yeah. So that keeps you in the loop with everything. So you know, these, जब तक आप अपना mindset positive optimistic नहीं रहेंगे, तो कभी भी आपको ecosystem give back नहीं करेगा, and I promise you ecosystem वापस देता है. I think as an entrepreneur, it's fair to say कि जब तक आप risk ही नहीं ले रहे, सही है. Even if it's reaching out to people, अगर मैंने तुम्हें reach out किया, तो I got this podcast today, right? इसी तरह मैं LinkedIn पे भी इसी तरह लोगों को reach out करता रहता हूँ. कुछ लोग मुझे reply नहीं करते, कुछ लोग obviously reply कर देते हैं. मैं कहता हूँ यार fit है. Like, मतलब it has enabled me to meet so many people. Like 2-4 गोरों से भी मैंने मिल लिया, सही है. एक कोई foster parenting पे बात करना चाह रहा था, कोई traveling पे बात करना चाह रहा, so on and so forth. So मैंने अपनी जिंदगी में भी देखा है कि लाइक व्हेनेवर आई डू टेक दैट एक्शन, ठीक है, तो ठीक है 10% रिटर्न रेट होगा, 1% रिटर्न रेट होगा. रिटर्न रेट तो है ना, इट्स नॉट लाइक वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जीरो नहीं होगा, ठीक है. तो आई थिंक ये लोगों को ये मसला है कि देर इज टू स्केर्ड और टू यू नो अपने कोकून में बैठ के उनको लगता है कि यार वो हमारे पास तो कुछ भी नहीं आएगा, या हम रीच आउट क्यों करें. और लिंक्डइन और या इस तरह की चीज़ें इट्स एसेंशियली फ्री. या अगर आप वो $60 खर्च कर लेते हो to get in, मतलब वो जो इन-मेल के सारे इनवाइट्स होते हैं. Creators तो economy है. It's a creators yeah, economy. ठीक है. You yeah, know me because I make content. Cool. yeah, yeah, Abhi 2 days later, I'm going to Hum TV to talk. Why do they know me? It's because I create content, yeah, and because I've been doing great work for 10 years of my life, but the last 2 years I'm making content. So people know now, right? If you don't create content, people don't know you. So अगले 4 साल 5 साल मैं अगर यकीन माने इतने entrepreneurs हैं online जो sometimes जिनका काम में भी इतना अच्छा नहीं, बट उनका कंटेंट बहुत अच्छा है, तो ज्यादा लोग उनको जानते हैं, yeah, right? yeah, Content game. Sometimes the person who makes the content is going to basically dominate any ecosystem, right? so true, So I so always true. tell people, आप कभी-कभी आप लोगों से मिलेंगे जिनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है, बट आप लाइव उनसे बात करेंगे, कोई कॉन्वर्सेशन में दम ही नहीं होगा. आप Yeah, बोलोगे यार ये तो मुझे ऑनलाइन बड़े अलग लगे, बट इन पर्सन तो कुछ मुझे इम्पैक्ट ही नहीं आया, yeah, right? So it's a content game today. So I tell people, I'm like, listen guys, जर्नी तुम्हारी जितनी भी जैसी भी हो, बट कंटेंट बनाना आप शेयर करना शुरू करें. yeah, Everyone has a story. You need to share that story. Whoever is the best storyteller in the next 5 to 7 years will dominate that industry. yeah, so true. That is so true. और अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम कोई 6,985 चीजें कर रहे हो, ठीक है. तुम्हारा अपना काम. I only do Founders Club right now. All my other companies have other CEOs and I'm on the advisory board for those companies. मैं सिर्फ एडवाइस करता हूँ उनको, और मैं क्या करता हूँ, वेरी स्मार्ट, बड़े अच्छे स्मार्ट लोगों को मैं ट्रेन करता हूँ, उनके साथ काम करता हूँ, और फिर उन्हीं में से आई हायर्ड अ CEO. जैसे दावत के लिए परवरा लीड्स कराची, रशीद खान लीड्स DC. Okay, Then find the venue. Isha is leading find the venue. okay, Then we have Dunya. Talha Lakho is handling Dunya, right? okay, So we train people from within our ecosystem, and then we bring them up. And then I come in as an advisor. So okay. I don't want कि मैं खुद ही हर कंपनी को ओन करूं या CEO Yeah, बन रहा हूं. yeah, कुछ दे के आप बड़ा एम्पायर बना सकते हैं. So I believe in that कि आप openly जब you know थोड़ा सा अपने you cannot expect people to work as hard as the owner unless you don't give them the authority, so true. right? So ये जब तक आप दोगे नहीं, तब तक वो बंदा अपने बिजनेस की तरह वो काम नहीं करेगा. I think do you give away some part of the ownership as well, like some shares or something? So अगर कंपनी पहले 2 साल होते हैं ना, पहले 2 साल के अंदर people who stay with me, तो मैं Okay. कोशिश करता हूँ कि जो मेरे स्ट्रॉन्ग 1-2 प्लेयर्स हो उनको कुछ इक्विटी शेयर होल्डिंग मिल जाए, ताकि दे स्टे विद द कंपनी लॉन्ग टर्म. अगर वो कंपनी 5, 6, 7 साल निकल जाती है तो फिर हम इक्विटी नहीं देते, बिकॉज वो बिल्ड हो चुकी है, बिल्कुल. राइट? बिकॉज 5-6 साल लगते हैं एक ब्रांड को बनाने में, तो So पहले true. 2 साल जो हमारे साथ रहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनके साथ फिर मैं I try to give them some equity if they are with me for the long term. So yeah, I'm very open to equity sharing. Yep. Okay. So मुझे ये बताओ कि like how different is I'm sure it's very different, the landscape in what America is offering and what Pakistan is offering, but
क्या लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ पाकिस्तानी उसमें अपार्ट फ्रॉम obviously these collaborations and all of that, what is the biggest thing that's lacking in the Pakistani ecosystem? सॉरी, पाकिस्तानी इकोसिस्टम और उसमें आप वापस से पूछेंगे सवाल? मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिकन इकोसिस्टम ऑब्वियसली स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान से। तुम्हें क्या लगता है कि क्या मेजर डिफरेंसेस क्या हैं और हम कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द मनी एंड द कोलैबोरेशंस एंड ऑल ऑफ दैट? हम कैसे पहुंच सकते हैं? हम पहले या तो ये ऐसे पहुंच सकते हैं कि अगर हम लोग अपने आप को बैक करें, राइट? बहुत पाकिस्तानी वहाँ पे जानते हैं, बट वो अपने आप को बैक नहीं करते। वो उनको लगता है कि वो थोड़े से somehow या तो अक्लमंद उतने नहीं है, या तो वो लाइक मैं एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है उनमें, दे बिलीव कि वो नहीं कर सकते। सो पहले तो यू बैक योर सेल्फ, कि आप में टैलेंट है ग्लोबल लेवल पे काम करने का, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, राइट? किसी से बात करने के लिए कि सो ये एक पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आप ये देखिए, आप वी आर द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये छोटी चीज़ नहीं है। यू नो on a population level, we are the 5th largest country in the world. with a very young population, average age 22. तो हमारे पास बहुत टैलेंट है, और आप ये चीज़ ना भूलें। और हम लोग हर वक्त अपने आप को डिग्रेड करते हैं। तो अपने आप को बैक करो, कि यार हम इतनी बड़े मुल्क से हैं, हम इतना काम करते हैं, इतने स्ट्रगल के बावजूद हम काम निकाल लेते हैं, राइट? हम काम करते हैं, हम करना चाहते हैं, ठीक है, इकोसिस्टम छोटा है, बट ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो पॉजिटिविटी पे फोकस करें, और फिर बैक योरसेल्फ विद कॉन्फिडेंस, एंड रीच आउट मोर। लोगों से समझें, अच्छे लोगों से बात करें, उनके साथ इकोसिस्टम में ग्रो करें, और कीप दैट ऑप्टिमिज्म हाई। आज नहीं तो कल यू विल, ट्रस्ट मी, वहाँ का इकोसिस्टम हायर करना चाहता है पाकिस्तानियों को। हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते वहाँ पे इतना ज़्यादा। यूएस काउंसिल से भी हमारी बात चल रही थी, वो यही कह रहे थे कि यार आप लोग रिप्रेजेंट नहीं करते वहाँ पे ज़्यादा अपने आप को। बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है हमारी इकोसिस्टम्स में। ऑस्टिन के अंदर, ट्रस्ट मी, मुझे लगता है मैं अकेला पाकिस्तानी हूँ जो जा रहा होता है इवेंट्स पे। मुझे ले जाओ। मैंने कुछ 2 महीने 50 में नेटवर्किंग इवेंट्स पे गया, और वहाँ पे कुछ इंडियंस थे, कुछ एक दो बंगाली थे, आगे पीछे पाकिस्तानी कोई था ही नहीं। तो मुझे वो देख के परेशान हो गए, कहते हैं यार हमें तो पता ही नहीं है कुछ। तो और मैंने उनको दावत दी, आज वो मेरे साथ मेरे घर पे, मतलब वो ठहरे हुए हैं काफ़ी लोग वहाँ के इकोसिस्टम से, वो जानना चाह रहे हैं, वांट टू लर्न, वो बड़ा इंटरेस्टेड है इस इकोसिस्टम में। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान की यूथ के पास। और आई थिंक हमारे अगले 10 साल बड़े ब्राइट हैं इन द इकोसिस्टम, बट वी विल हैव टू, हमारा माइंडसेट जब तक ओपन कोलैबोरेशन पे नहीं जाएगा, जब तक हम लोग अपने हैबिट्स बेहतर करेंगे, किस टाइम सोते हो, किस टाइम उठते हो, छोटी छोटी चीज़ें मैं कहता हूँ मैटर करती हैं। यकीन माने, छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो वी हैव टू फोकस ऑन द स्मॉल डिटेल्स इन जस्ट हाउ यू आर स्ट्रक्चरिंग योर लाइफ, एंड देन उससे आपको फिर अच्छी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। But yeah, back yourself, reach out more, and focus on those small things that refine you as an individual. They definitely matter. मुझे ये बताओ कि future में 5 to 10 years, how do you see the startup ecosystem developing, and how can the current founders उसको पकड़ लें, उस ट्रेंड के उसमें आ जाएं? Because I think growth तो होगी, but मुझे लगता है हम prepared नहीं है, so how can we be prepared? I think मसला क्या है कि हम लोग एक ही चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, राइट? आपके 3-4 लोग हैं जो मैसेस को एड करते हैं, राइट? मैसेस एज इन के जो मैस पॉपुलेशन को एड करते हैं। आपके आई थिंक सनी अली हो गए, ये आज़ाद चाय वाला, दीज गाइज, लाइक दे आर डूइंग लाइक मैसिव एजुकेशन, राइट? लाइक वो कोशिश कर रहे हैं एजुकेशन मैसेस को पहुंचाएं, विच इज़ वेरी गुड। अगेन मैं हर बंदे का अपना स्टाइल होता है, ऑब्वियसली एक स्पेसिफिक सेक्टर होता है। ऑब्वियसली मेरी विजन थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन मैं हर बंदे की इज्जत करता हूँ कि वो एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं, राइट? अच्छा मैसेज निकाल रहे हैं, चाहे कुछ भी। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, दे समटाइम्स पीपल कैन बी नेगेटिव इन द नोशन टुवर्ड्स देम कि देखो गलत तरीके से समझा रहे हैं, ये करें वो करें, बट मैं कहता हूँ पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। एटलीस्ट कोशिश तो कर रहे हैं, एटलीस्ट बोल तो रहे हैं, राइट? सो मेन चीज़ ये है कि उसके अंदर पॉजिटिविटी आप देखें कि पॉजिटिव, हालांकि इट इज़ पॉजिटिव व्हाट दे आर सेइंग एंड एवरीथिंग, बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरी यूथ ही ये करे, राइट? वी हैव टू बी इनोवेटिव,
कैन नॉट ऑल डू Amazon, वी कैन नॉट ऑल डू कि भाई हम बस एक कोड सीख रहे हैं, ये कर रहे हैं। हमें वी कैन नॉट बी अ नेशन ऑफ फॉलोअर्स। हम Yeah. ये नहीं कर सकते कि किसी ने, मैंने जब इवेंट कंपनी खोली, मेरे 15 दोस्तों ने इवेंट कंपनी खोली उसके 1.5 साल बाद। हालांकि दे वर नॉट, उनकी उनके अंदर वो जरासीम नहीं थे वो चीज करने के, राइट? लिटरली, मतलब इफ इट्स नॉट योर फील्ड तो आपको नहीं करना चाहिए। आप सीखो जरूर, लेकिन आप वो करो जो जिसमें आपका पैशन है। हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं वो हमजा भाई ने पॉडकास्ट शुरू किया, ओके भाई हम भी करते हैं, Yeah. राइट? करो जरूर, मैं इसका नहीं कह रहा, बट मैं कह रहा हूँ वो करो जो तुम्हारा पैशन है, राइट? आप वो ना करो जस्ट बिकॉज एक बंदा पैसा कमा रहा है, ये मतलब नहीं है कि दूसरा तीसरा चौथा पैसा। इसमें होता क्या है कि इंडस्ट्रीज हमारी ओवर पॉपुलेट हो जाती हैं। Yeah. आपको पता है पाकिस्तान के अंदर डिजिटल मार्केटिंग की हर दूसरा बच्चा कंपनी खोल के बैठा हुआ है, बिल्कुल. और 95% थर्ड क्लास क्वालिटी दे रहा है, Yeah. ठीक है? 95% के कॉन्ट्रैक्ट्स 2 से 3 महीने से ज्यादा आगे नहीं जाते, कैंसिल हो जाते हैं। Yeah. क्यों हो जाते हैं? बिकॉज हम स्पेशलाइज नहीं कर रहे, हम सिर्फ खोल रहे हैं बिकॉज हमें लग रहा है कि इसका चल गया मेरा भी चल जाएगा। तो ये Yeah. बहुत गलत है। आप वो करो जिसके अंदर आपकी स्पेशलिटी है, जिसके अंदर आपकी, मेरी कम्युनिटी बिल्डिंग है, तो मैं कम्युनिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म फाउंडर्स क्लब के थ्रू बना रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, बिकॉज आई एम गुड एट दैट। जिस चीज में मेरी विजन नहीं है, जो चीज मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि यार टुमारो आई एम गोइंग टू ओपन अ रेस्टोरेंट, बिकॉज पाकिस्तान में रेस्टोरेंट्स मेरे दोस्त के बहुत चल रहे हैं, क्योंकि Yeah. मेरा पैशन नहीं है। Yeah. सो ये हमें, वी हैव टू स्टॉप बीइंग अ कंट्री ऑफ फॉलोअर्स इन दीज थिंग्स। और हमें लगता है हर चीज बहुत आसान है। आप Me too. यकीन माने, Me too मैं products basically ना. Me too products का बहुत bad scene है यहाँ पे. ये मैंने इतने लोगों को देखा है, मुझे मिलेंगे कहेंगे अरे यार वो उसकी कंपनी, अरे यार बहुत आसान है यार, मैं भी खोल लूं, शॉपिफाई पे बनाया हुआ है। यार आपको किसी और के स्ट्रगल का एहसास ही नहीं है, बिल्कुल. आपको हर चीज लगता है आसान है। तो बिल्कुल. जब करने बैठते हो, मतलब आपकी जो जर्नी है हमजा शोएब, आपकी जर्नी आसान नहीं है। अगर मैं बिल्कुल. आके बोलूं कि अगर मैं आपकी जर्नी, मतलब से इफ आई जस्ट से हे हमजा इट्स वेरी इजी, हमजा ने किया, हाँ 50 लोग, नो, देयर इज अ स्पेशल स्किल यू हैव। Yeah. अल्लाह ताला ने आपको टैलेंट दी है, आपकी एक स्पीच है, आपकी एक इमोशनल इंटेलिजेंस है जो आप यूज कर रहे हैं। तो Yeah. अगर मैं उस चीज को अगर मैं समझू ये बहुत आसान है, तो मैं डिससर्विस कर रहा हूँ इकोसिस्टम को। So true. That's so true. तो Uh, ये हमें समझना पड़ेगा कि हर चीज आसान नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ कि फाउंडर्स क्लब से कोई सक्सेस स्टोरीज, पीपल यू हैव हेल्प्ड आउट, समथिंग दैट रियली वार्म्ड योर हार्ट, कोई बताओ. यार आई थिंक कम्युनिटी से अगर आप पूछे, सिर्फ आप बैठ के एक भी कम्युनिटी मेंबर से पूछे कि यार आपने क्या सीखा, मतलब हमने 6 महीनों के अंदर 20 वर्कशॉप्स किए हुए, हमने 7 नेटवर्किंग इवेंट्स किए, ऑल फ्री, Yeah. राइट? What other company in South Asia is giving that knowledge? Yeah. Not just from Pakistan, from other places like San Fran, San Diego, Austin, and we're having people from there come to South Asia, create jobs here. Maxine from Pick My Brain, Carl Grant is coming here, right? The guy who's running the Super Connector service. All these guys super big in the ecosystem in North America, coming to Pakistan, South Asia, sharing information, openly giving mentorship. I mean, इससे ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं? Yeah. Yeah. Like in such a short span, we've done so much for the ecosystem. And मैं हर वक्त ये कहता हूँ, मेरे से ज़्यादा it's the, आप कंज्यूमर से हमें लेनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। आप Yeah. किसी भी एक मेंबर से पूछो तो वो आपको खुद बता देंगे कि कितना इम्पैक्ट उनके लिए आया है, राइट? सो मुझे इससे मतलब it's something I wake up to with a lot of warmth in my mind कि we are assisting change, we are creating change in that way. और it's great man. I mean मैं तो खुद चाह रहा हूँ कि मैं तो ये कह रहा हूँ मुझे भी ले जाओ, मैं भी जाके रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. असल में यहाँ पे यू नो इट, आप तो इस एंटरप्रेन्योरशिप इंडस्ट्री में हो. इस पाकिस्तान में ना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लाइक इवन गेट अ मेंटोर घंटा फ्रॉम समवन हु इज बिग अप इन द इंडस्ट्री. बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली वो घंटा आपको देंगे, और that's because हमारा एक क्लोज्ड ऑफ हुआ है कि भाई मेरा कोई मेरा आइडिया ना कुछ उड़ा ले, या मैंने अगर उसको अच्छी बात बता दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा. और अगर कोई दे भी दे तो वो पूरी बात नहीं करता,
वो जो है वो कहता है कि यार अच्छा सही है, मतलब बस तुम ये कर लो, बस तुम वो करो। A lot of times people just need like good words, people just need some sort of appreciation for what they're doing. वो struggling phase में होते हैं, उनको 2-4 अच्छे लफ्ज़ भी, even for me like मेरी अभी तक जो YouTube journey is 4 months long, 4-5 months मुझे हुए हैं, and I get so much positive feedback that keeps me going कि यार मुझे लगता है कि अच्छा यार ठीक है, कोई ना कोई इससे मुस्तफ़ीद हो रहा है, कोई ना कोई किसी ना किसी को फ़ायदा हो रहा है, कोई मेरी बात सुनता है या आपकी सुनेगा व्हाटएवर, तो उसको कोई ना कोई एनकरेजमेंट मिलेगी, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट यू कैन गिव बैक। पैसे तो मैंने भी कमा लिए, मैं भी अपनी जगह पे पहुँच गया, बट आई आल्सो थॉट द सेम कि यार व्हाट आर यू गिविंग बैक? व्हाट इज़ इट दैट you are doing for people around you? But mera to the school hai, so I still make an impact in terms of children, but like community at large, a lot of people don't know about my school as well. So for me, it was something like that. तो मुझे बताओ कि किस तरह encouragement कैसे हम और प्रोवाइड कर सकते हैं टू these founders or whatever, or giving them just the idea कि यार नहीं यार ब्रो, तुम सही हो, तुम ग्लोबल लेवल पे कर सकते हो, उनके कोई सर पे सींग नहीं लगे होते, उनके पास कोई एक्स्ट्रा वो नहीं होता है। लॉट ऑफ टाइम्स वेरी स्मार्ट पीपल जस्ट हैव लो सेल्फ एस्टीम कि यार कोई सीन ही नहीं है हमारा, हम तो अमेज़न पे ही बेच के कुछ कर सकते हैं, या हम सिर्फ जो है वो फाइवर पे कुछ डाल दें या अपवर्क पे डाल दें, तो दैट्स द ओनली वे दैट वी कैन अर्न मनी। देयर इज अ ग्रेट पाथवेज की मतलब प्लान नहीं है। सो इवन आई गेट इनबॉक्सेस, और मेरे तो अभी कुछ भी सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन मुझे 6-8 इनबॉक्सेस आ चुके हैं, सर मुझे बताएं, मैंने फ्रीलांसिंग करनी है, मैं क्या करूं सर, मुझे बताएं। और मैं कहता हूं यार मैं खुद फ्रीलांसर नहीं हूं, मैं तुम्हें क्या बता सकता, लाइक आई डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस। सो हाउ डू यू थिंक, हाउ कैन वी क्रिएट दीज पाथवेज के जैसा एक 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 एंटरप्रेन्योर आया, उसने आके कहा कि यार मैंने एक ग्लोबल लेवल पे कोई चीज बेचनी है, या कोई चीज यहाँ से बनानी है, इवन लेबर आउटसोर्स करनी है, वट एवर इट इज, किस तरह हम उनको वो प्लान्स दें? आई थिंक सबसे पहली चीज ये है कि रीच आउट मोर, राइट? आप पिक माई ब्रेन का प्लेटफॉर्म पाकिस्तान लेके आए, इंशाल्लाह यूल बी एबल टू, जो आपने पहली चीज़ बोली ना कि मेंटोर्स को कैसे रीच आउट करें, हम इंशाल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा आउटरीच इकोसिस्टम बनाएंगे जहाँ पे आप किसी भी मेंटोर को आप बुक कर सकें। सबसे Nice. पहली चीज़ तो ये है। I'm gonna bring that to Pakistan. I've already brought it here. We're working on getting our mentors on board. You should come on board as a mentor as well. And on a Sure. global level, people will book the smartest people from Pakistan, right? Nice. Nice. Secondly, actively attend workshops, right? Actively attend workshops all over. Network with people. Number 3, honestly, read more books, right? You can only get smarter by reading more, or मतलब रीड करने से पावर है वरना नहीं है। मैं अभी भी कहता हूँ जो चीज़ आप पढ़ते हो उससे ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ नहीं है, राइट? और अपने स्किल को ना हर वक्त इम्प्रूव करते रहो। मैंने अभी 3 साल पहले मैंने कोविड के अंदर मैंने पीएमपी की सर्टिफिकेशन की थी। हालांकि आई एम एन इंजीनियर, आई एम ऑलरेडी सर्टिफाइड, बट आई डिड माई पीएमपी, माई एसीपी, राइट? इट्स अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल like Yeah. certification. ACP is Yeah. Agile Certified Practitioner. ये बड़ी मुश्किल सर्टिफिकेशंस हैं, बट Yeah. मुझे पता है कि मुझे भी अपने आप को अप टू डेट रखना है, राइट? मैं मार्केट से पीछे नहीं हट सकता। Yeah. तो आप जो भी कर रहे हैं, Yes. आपको रिमेंबर कि यू हैव टू रिफाइन योरसेल्फ वक्त के साथ। टेक और ये सारी चीज़ें बहुत तेज चल रही हैं, तो अपना स्किल, अपनी एजुकेशन लेवल वो आप अप टू डेट रखें, राइट? आप अपनी नेटवर्किंग, आप अपना काम, हर चीज़ पे इट्स अ डेली स्ट्रगल। ये तो सारे आपके Yeah. इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके फाउंडेशन बनाएंगे, जो आपको जिससे व्हाट विल व्हाट्स गोना मेक यू। फिर उसके बाद इट्स द एंटरप्रेन्योरशिप। ये नहीं है कि बस आपके पास आइडिया आ गया, आपको बड़ा स्ट्रांग रहना पड़ता है। जैसे आपने बोला आपके कुछ बुरे दिन आते हैं, आपको बट एक मैसेज Yeah. आता है, उसकी वजह से आप दूसरा दिन कर, फिर दूसरा मैसेज आता है, आप तीसरा Yeah. दिन करते हैं। तो यू हैव टू बी, मैं Yeah. एवर के बोलता हूँ, यू हैव टू बी एन इनसेन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। यू नो आपको ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहोगे, अगर वो लिंक्डइन एक पोस्ट नहीं करोगे, उससे आपको नहीं पता क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो वो जो Yeah. वीडियो आ गई, वो मीटिंग आ गई, वो सलाम हो गया, ये छोटी छोटी चीजें, यू नेवर नो वेयर अ हेलो टेक्स यू। Yeah. So true. That's so true. आप यकीन माने मेरी लाइफ का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैंने क्लोज किया था 3 साल पहले। I won't go into the too details based on legalities, but
Yeah. बहुत बड़ा मेरा कॉन्ट्रैक्ट था यूएस की कंपनी के साथ। वो जो खातून थी जो मेरे लिए वो कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने मुझे उनसे मिलाया था, वो 8 साल पहले मेरे साथ काम करती थी एक कंपनी में। तो Yeah. उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने बोला यार मैंने आपका एक लिंक्डइन पोस्ट पढ़ा था, आई रियली लाइक्ड कि आपने क्या चीज़ें लिखी थी, मेरे पास एक क्लाइंट है वो इस तरह की सर्विस ढूंढ रहे हैं, आई थिंक यूड बी अ गुड फिट। बट वो अगर मैं लिंक्डइन पोस्ट नहीं लिखता, राइट, अगर Yeah. मैं आउटरीच नहीं करता, अगर मैं वन मोर डे वो मैं पॉडकास्ट नहीं बनाता, तो मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट बड़ा Yeah. नहीं मिलता। तो यार पॉजिटिव रहो, अपनी एक्टिविटी डेली एक्टिव रखो, एंड गुड थिंग्स विल कम योर वे। सो ये बड़ा एक मेन चीज़ है कि आप छोटे टाइम के लिए स्मॉल एफर्ट करके आप गिव अप नहीं कर सकते, आपको लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम काम करना पड़ता है टू बी सक्सेसफुल। एंड कोई भी बंदा जो लॉन्ग टर्म Yeah. सक्सेसफुल होता है ना, वो लॉन्ग टर्म उसने मेहनत की हुई होती है। तो कभी भी ये नहीं समझना वो लकी हो गया। बहुत कम लोग लकी होते हैं, और जो लकी Yeah. होते हैं वो वापसी रिपीट नहीं कर सकते उस लक को। बट जो अनलकी होते Yeah. हैं लॉन्ग टर्म, उनकी यूजली मेहनत की वजह से वो सक्सेसफुल होते हैं। और ट्रस्ट मी, कोई आगे पीछे ना सोचो कि बहन भाई दोस्त क्या कह रहे हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, आप की जो जर्नी है वो हमारे छोटे से बबल से बहुत बड़ी है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट, Yeah. डोंट गेट कॉट अप इन दैट कि ये क्या बोलेगी, ये कौन सोचेगा, ये क्या करेगा। आपको जो करना है, जो आप डिस्टाइंड हो वो करने के लिए, वो आप करें। और ट्रस्ट मी, आपके दोस्त यार वो सब फॉलो करेंगे व्हेन यू मेक इट, व्हेन यू गेट दैट वैलिडेशन फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। हर वक्त याद रखो, Yeah. स्ट्रेंजर्स वैलिडेट करेंगे पहले आपको, फैमिली नहीं करेगी। Yeah. Yeah. Same. मेरी भी पॉडकास्ट जो है वो बाकी लोग देखते हैं, मेरे अपने लोग कम ही देखते हैं, बट अब जब 2-1 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए तो कहते हैं हाँ यार अब तुम कहीं पहुंच गए हो। तो कुछ हैं जो बेचारे देखते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। बट या आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट, एंड असल में मेरे पास ज़्यादातर लोग जो, आई एम श्योर तुम्हारे पास भी आते ही होंगे, बट मेरे पास ज़्यादातर लोग हैं वो यही कहते हैं यार किस तरह शुरू करें, क्या करें, किधर जाएं, हमें कुछ नहीं पता, और ये वो। एंड आई से कि यार गूगल तुमने किया है कभी, कभी तुमने कोई यूट्यूब वीडियो, कोई इस साइट पे कभी कोई टाइम लगाया है, कभी सोचा है बैठ के कि यार कि किस तरह हो सकता है, क्या हो सकता है, किस चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड ये तो भी तुम ग्लोबल लेवल की बात करो, पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा गैप है इतनी सारी चीज़ों का, सही है, बट आई थिंक पीपल जस्ट कांट सी देम और डोंट थिंक अबाउट देम दैट वे। जो उनको ये है कि मेरे जैसे बिगिनर के पास भी आना पड़ता है कि यार वो तुम बता दो मुझे। तो इट्स जस्ट वेरी क्रेजी, एंड आई थिंक व्हाट यू आर डूइंग इज एब्सोल्युटली व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर, एंड आई kudos to you for doing it and for thinking about it and for actually executing it in the end. So loads of respect for that. कोई anything you want to add, anything that I missed out? मेरे तो सवाल हो गए खत्म, क्योंकि I know what well, you answered most of them. So any concluding remarks, anything? Just honestly, like मैं obviously I'm from Pakistan, right? मतलब यहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ, हर चीज़ हुई है। मेरी तो ऑनेस्टली स्पीकिंग समटाइम्स मैं अग्रेसिव हो जाता हूँ ये चीज़ें बोलने में, बिकॉज इट्स क्लोज टू माई हार्ट, राइट? आई वॉन्ट कि Yeah, लोग यहाँ से अच्छा करें, नहीं माने। yeah, yeah, और एग्रेशन, इट्स पैशन, इट्स लाइक मैं चाहता हूँ कि लोग यहाँ पे और अच्छा करें। मैं चाहता हूँ कि हमारा जितना इकोसिस्टम बड़ा होगा यार, उसमें हम सबका फायदा है, राइट? yeah. तो So true. साथ मिलके काम करो, ओपनली कम्युनिकेट करो, एक दूसरे की हेल्प करो, एंड just help each other out, man. हमारा मतलब we have a lot of talent, and trust me, अभी की जो न्यू जनरेशन है, मैं ये नहीं चाहता, मतलब मेरे एज के जो ग्रुप वाले हैं वो सारे ज़्यादातर 90% मतलब वो फैमिली बिजनेसेस में बैठे हुए हैं। मैं अभी भी कहता हूँ हमें रियल Yeah, एस्टेट वाले लोग और नहीं चाहिए, हमें बहरिया में प्लॉट नहीं चाहिए, please, हमें please, रेट में please. प्लॉट नहीं चाहिए। अपना बिजनेस खोलो, या तो किसी और के साथ काम करो, 4-5 लोग मिलके एक आइडिया पकड़ो, बी फेयर इन योर डीलिंग्स, मेक अ विन विन, कुछ Yeah, दो, सबको इक्वल दो, उसके बाद साथ मिलके काम करो, तो यू विल रीच, बहुत आगे पहुंच जाओगे। yeah, भले कॉलेज में हो, तो साथ मिलके बिल्ड करो, और आइडिया ये ना पकड़ो बस हमने मतलब जस्ट डोंट फॉलो द ट्रेंड, कुछ नया सोचो, कुछ नया करो। रियल एस्टेट और लेके हमारा मुल्क कभी भी ग्लोबल लेवल पे हम लोग काम नहीं कर सकते। अगर हमें इकोनॉमीज और हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, तो हमें कुछ नई इंडस्ट्रीज टेक के अंदर देखनी पड़ेंगी, जहाँ पे हम इनोवेट करें, जहाँ पे हम न्यू टेक्नोलॉजी लेके आए, जहाँ पे हम मे बी साथ मिल के काम करें।
और ये तभी हो सकता है कि अगर हम इस माइंडसेट से निकले, वरना हमारा सारा का सारा सारा पैसा बस एक जगह पे लग जाएगा एक इंडस्ट्री में, एंड we'll just be a country of, what do you do, real estate, right? That Yeah. cannot be 9% of the country. That just doesn't make sense. So yeah, it needs to be a part of your portfolio, but we also need a segment of innovation. We need a segment of technology. We need a segment जहाँ पे हम बढ़ सकें. और या बस मेरी तो यही ख्वाहिश है और दुआ है कि वी थोड़ा सा हम इस तरफ आए, एंड hopefully I think the future is bright, and yeah, I'm very positive. I'm very positive about the growth of the ecosystem. I think अगले 5-10 साल अगर हमने इसको प्रॉपरली मनूवर किया और अच्छे लोग इसके अंदर आए और हम ओपनली एजुकेट करें, तो स्पेशली जो अभी वाला जो एज ग्रुप है जो मेरे पास आके काम करता है और हम साथ काम करते हैं, बहुत टैलेंटेड है, और मुझे लगता है वो ज़्यादा इकोसिस्टम और ज़्यादा फेयर है. मतलब तो ये आई एम वेरी हैप्पी विद दैट कि जो अभी जो जनरेशन आ रही है, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा हमसे वो इस पाथ पे ज़्यादा आ रहे हैं. सो I'm very hopeful. Let's hope कि ऐसा ही हो. मुझे तो लगता है कि like I'm a very optimistic person, but जो आजकल इकोनॉमी की वजह से और जो political and whatever situation की वजह से जो pessimism मुल्क में घूम रही है, given the number of people who are leaving the country, given the anxiety that I see in my own friends and on social media and all of that, कि यार मतलब even जो मेरी वीडियो ऑफ पाकिस्तानी इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा हिट्स लेती है देन entrepreneurship or anything. So it just shows that a lot of people are just very pessimistic about especially the youth कि यार बस निकलने का सीन कोई करें. और so I really hope कि इस हमसे लुक एट द अपॉर्चुनिटी. अगर 90% बंदा यही बात करे मैं यहाँ से निकलना चाह रहा हूँ, ठीक है, yeah किसी को आपको रोकना नहीं चाहिए, हर बंदे का हक है. हर बंदे की प्रॉब्लम्स, वो उसकी प्रॉब्लम्स होती है, हमें नहीं पता होता घर की yeah प्रॉब्लम, राइट, yeah फाइनेंस, yeah ये चीजें. आई एम नो वन टू से ये ना करो, लेकिन yeah मैं ये कह सकता हूँ कि इसका मतलब अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि अगर सिर्फ 10% बंदा एफर्ट डाल रहे हैं इकोसिस्टम में, दैट yeah मीन्स आपके चांस yeah सक्सीड होने के बहुत हाई हैं, कंपटीशन नहीं है, राइट. yeah तो जो नहीं जा रहा, ट्रस्ट मी, मैं हर वक्त कहता हूँ, जब इकोनॉमी नीचे गिरती है ना, मैं अपना बिजनेस के अंदर पैसा बढ़ा देता हूँ, बिकॉज वो डॉलर और ज्यादा दूर जाता है मार्केटिंग में, yeah राइट, yeah बिकॉज so true कम so true लेस पीपल आर पुटिंग इन द एफर्ट, राइट, बिकॉज वो नेगेटिविटी आई हुई है. yeah तो इसको इस yeah से भी yeah देखा जा सकता है, इसी में एक आपको बिल्कुल वो दे रहा हूँ. बिल्कुल, बिल्कुल नहीं तुम सही कह रही हो सही कह रहे हो सॉरी. Thank you so much Taha for your time and it was a great conversation. I learned a lot from it as well and I hope कि हम कभी मिलें और whatever way I can help you in this community building situation तो मुझे बताना. Although I can't leave Islamabad because of my family situations but whatever बिल्कुल way बिल्कुल. possible तो मुझे बताना and thank you so much for your time and इंशाल्लाह मुलाकात होगी कभी. थैंक यू आपका.